कोई मेरा है जिसके हाथों में अपना हाथ देकर के मैं निश्चिंत हूं। कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसके चरणों में बैठने से असीम सुख की अनुभूति होती है। कोई व्यक्तित्व ऐसा है जिसके पास बैठ करके अपने दुख और दर्द को पूरी तरह से मैं कह सकता हूं और कह देता हूं, अपने आप को हल्का कर लेता हूं, अपने मन का बोझ दूर कर लेता हूं, अपने आप को पूर्ण रूप से विसर्जित कर देता हूं। क्योंकि जो कुछ मेरा तर्क और कुतर्क हुआ, जो कुछ विचार हुआ, वह मैंने उनके सामने व्यक्त कर दिया, मगर उसके साथ आपके प्राणों के संबंध भी बनने चाहिए, देह संबंध नहीं। देह संबंध तो एक सामान्य व्यक्तियों के साथ ही बन जाते हैं, पत्नी के साथ ही बन जाते हैं, पुत्र के साथ ही बन जाते हैं। हम असल में चिंता भी रखते हैं कि अगर पुत्र बाहर गया है तो सब कुछ वापस लौटे। हम इस बात की चिंता रखते हैं कि उसकी तबीयत ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे। यह देह का संबंध है। देह का संबंध गुरु के साथ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्राण का संबंध हो, और प्राण के संबंध का तात्पर्य है कि आप हजारों मील दूर बैठे हो और यहां गुरु के पांव में कांटा चुभे और दर्द आपको एहसास हो, तो समझना चाहिए कि प्राण का संबंध है। यदि वहां गुरु की तबीयत ठीक नहीं है और आपका जी बड़ा बेचैन होता हो, बड़ी एक छटपटाहट महसूस होती हो, ऐसा लग रहा हो कि जैसे कुछ खो गया है, कुछ खाली खाली सपन है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो कुछ ठीक नहीं है, अगर ऐसी छटपटाहट, ऐसी वेदना होती है और मालूम नहीं पड़ता कि ये वेदना क्यों है, ये छटपटाहट क्यों है, किस कारण से है, मगर कुछ है, इतना दूर हजारों मील दूर बैठ करके ये जो संबंध और साहचर्य बन जाना कि वहां अगर उसको बुखार है गुरु को और आपको छटपटाहट होती है, वहां गुरु को परेशानी है और आपकी भूख और नींद समाप्त हो जाती है, आपको छटपटाहट और बेचैनी अनुभव होती है, आपके मन में हर समय उत्कंठा और आकांक्षा रहती है कि मेरे जीवन का यह भाग है कि मैं गुरु के पास पहुंचूं और गुरु जिस तरीके से खुश हो, प्रसन्न हो, उस तरीके से मुझे खुश और प्रसन्न करना है, मुझे अपने आप को समर्पित कर देना है। वो मुझे किस प्रकार से उपयोग करते हैं ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो मेरे देह का उपयोग करते हैं, मेरे प्राणों का उपयोग करते हैं, मेरे जीवन का उपयोग करते हैं, मेरे धन का उपयोग करते हैं, ये उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। मैंने तो अपने आप को उनको समर्पित कर दिया है, वो जिस प्रकार से चाहे मेरा उपयोग करें और वो उपयोग करें और हम अपना उपयोग करने दें। इसको धारणा शक्ति कहा गया है, इसको जीवन की पूर्णता कहा गया है, इसको जीवन का आनंद कहा गया है। यह ध्यान के आगे की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को प्राप्त करने से, इस गुरु की सामिप्यता प्राण चेतना के माध्यम से, प्राणों से संबंध स्थापन करने से जीवन में परिपक्वता आती है। फिर ध्यान प्रक्रिया से आप अलग नहीं हटेंगे, फिर आपके देह तत्व से आगे प्राण तत्व और चेतना तत्व से ब्रह्म तत्व तक आप पहुंच जाएंगे, फिर ब्रह्म तत्व से वापस पीछे नहीं हटेंगे, फिर आप अपने सूक्ष्म रूप से वैध रूप में अपने आप में प्रवृत्त कर सकेंगे। एक बार सिद्धाश्रम में जा सकेंगे तो 1000 बार भी जा सकेंगे, एक बार सूक्ष्म शरीर धारण कर सकेंगे तो 1000 बार कर सकेंगे। फिर आप में किसी प्रकार की अभ्यास की कमी की वजह से न्यूनता नहीं आएगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप वापस पिछड़ गए, ऐसा नहीं होगा आप पीछे रह गए, ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि धारणा शक्ति का तात्पर्य है गुरु की पूर्ण शक्ति आपके साथ रहे। और गुरु की पूर्ण शक्ति कोई स्पष्ट रूप से दिखाई तो देती नहीं, मगर आपके पीछे बराबर वह शक्ति, वह ताकत, होश बना रहता है। एक मामूली सा पुलिस बड़े से 10 गुंडों को एक थप्पड़ मार के रोक देता है और 10 गुंडे थरथराने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ताकतवान है उन 10 गुंडों से, इसका तात्पर्य है कि पुलिस के पीछे एक और राज्य का, पूरे गवर्नमेंट का एक प्रवाह है, पूरी फोर्स है, उस फोर्स की वजह से उस पुलिस में ताकत है। ठीक उसी प्रकार से आप चाहे दुबले पतले हो, मगर आपके पीछे फोर्स है जो दिखाई नहीं दे, मगर उसकी वजह से आपको पूरी ताकत, पूरी क्षमता आती है। वह ताकत और क्षमता गुरु की दी हुई है, वह शक्ति गुरु की दी हुई है, जिसको आप अनुभव करते हुए निरंतर धारणा शक्ति में पूर्णता प्राप्त करते रहते हैं। और ध्यान और धारणा के बाद तीसरी स्थिति समाधि अवस्था की होती है, जहां आप गुरु के चरणों में बैठ गए, जहां आपने अपने आप को गुरु के चरणों में विसर्जित कर दिया, जहां आपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, जहां आप इस बात के लिए कृत करते हुए कि गुरु ने आपका उपयोग किया, गुरु ने आपको आज्ञा दी, आपको कुछ काम सौंपा, आपकी सेवाओं का उपयोग किया और आपने बिना हिचकिचाहट के, बिना मन में किसी प्रकार का तर्क और वितर्क किए उस आज्ञा को पालन किया। वह चाहे आज्ञा आपके हित में रही या अनहित रही, वह चाहे आपके नुकसानदायक रही या लाभदायक रही, वह अलग बात है, मगर आपने उन आज्ञाओं का पालन किया, उनके लिए उपयोगी बने, ये धारणा शक्ति है। और इस धारणा शक्ति के आगे की स्थिति समाधि अवस्था है। समाधि अवस्था का तात्पर्य है कि आप उन समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकें जो पूरे ब्रह्मांड में विचरित है। वो चाहे अणिमादि सिद्धियां हो, वह चाहे महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, महासरस्वती हो, बगला हो, छिन्नमस्ता हो, धूमावती हो, वह चाहे इंद्र हो, विष्णु हो, रुद्र हो, वह चाहे कार्तिक
जाति के और चाहे किसी प्रकार के देव हो, देवता हो, इष्ट हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, उन सबको अपने हस्तगत कर देने की क्रिया समाधि अवस्था में आ सकती है। समाधि का तात्पर्य है आप स्वयं पूर्ण रूप से ब्रह्म बन जाते हैं। ब्रह्म का दर्शन नहीं, ब्रह्म से अनुभूति भी नहीं, ब्रह्म की सामीप्यता नहीं, आप स्वयं पूर्ण रूप से ब्रह्म करने की प्रक्रिया समाधि अवस्था है। और समाधि का तात्पर्य है अपने आप में पूर्ण निश्चिंत होकर के डूब जाने की प्रक्रिया, अपने आप में निर्विकल्प हो जाने की प्रक्रिया, अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर देने की प्रक्रिया। यह तो गुरु अपने आप आपको मार्गदर्शन करेगा, वो अपने आप आपको दीक्षा देगा, अपने आप को समझाएगा कि समाधि अवस्था आपको अपने आप प्राप्त हो सके। जो गुरु की शक्ति आपको प्राप्त होगी क्यों अपने आप समाधि अवस्था में चलते रहेंगे। उस समाधि अवस्था में जाने के लिए आपको किसी प्रकार का प्रयत्न और परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। उस समाधि अवस्था में जाने के लिए आपको किसी युक्ति और तरकीब को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, न प्राणायाम की जरूरत है, न भस्त्रिका की जरूरत है। आप तो एक उस शक्ति के सहारे निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और वह निरंतर आगे बढ़ने की क्रिया समाधि अवस्था में ही होगी। निरंतर आगे बढ़ने की क्रिया ब्रह्ममय होने की क्रिया ही होगी। निरंतर आगे बढ़ने की क्रिया अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया ही होगी। वह उस शक्ति के माध्यम से अपने आप आपको आगे ठेलती रहेगी, अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। जहां आप आगे बढ़ते रहेंगे वही सुख और एक सौभाग्य की अनुभूतियां होगी, एक आनंद की अनुभूति होगी। आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का आभा मंडल स्थापन होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपके चेहरे पर एक भव्यता है। आपके लाट पर खड़ी लकीरें इस बात का परिचायक होगी कि वास्तव में आपने समाधि अवस्था को प्राप्त किया है। एक सामान्य मनुष्य की जो लाट की लकीरें होती है वो बाएं से दाहिने की ओर होती है या दाहिने से बाएं ओर होती है, मगर जो उच्च कोटि का योगी है, जो उच्च कोटि का सन्यासी है, जो उच्च कोटि की स्थिति प्राप्त करने वाला है, उसको नाक से आगे लगा करके ऊपर सहस्रार तक जो लकीरें जाती हैं वो अपने आप इस बात का परिचायक है कि आपका आभा मंडल अपने आप में पूर्णता प्राप्त किए हुए है, आप एक समाधि अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। आप स्वयं अपने आप में ब्रह्म है, ब्रह्ममय नहीं। और ब्रह्ममय से भी ब्रह्म हो जाने की क्रिया अपने आप में पूर्णता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। ऐसा स्टेज, ऐसी स्थिति जब आप प्राप्त कर लेते हैं उस समाधि अवस्था में जाने के बाद तो आप कई दिनों की समाधि प्राप्त कर सकते हैं इस समाज से कट करके। उस समय आप संसारिक कार्य करते रहते हैं मगर फिर भी आप निर्विकल्प रहते हैं, निर्विचार रहते हैं। आप सांसारिक कार्य तो कर सकते हैं, पत्नी, पुत्र, बंधु, बांधव, स्वजन, संबंधी, रिश्तेदार या सामाजिक कर्तव्य, वो सब कुछ आप निर्वाह करते हैं। सबको निर्वाह करते हुए भी विधेय बनते हैं, सबको निर्वाह करते हुए भी आप किसी को नहीं है और सबके हैं। ऐसे स्टेज होने पर आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज बिंब प्रतिबिंब होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये व्यक्ति अपने आप में अत्यंत भव्य और अद्वितीय है, सुदर्शन है, देखने लायक है। बार बार आपको देखने की इच्छा होगी। आप यदि किसी को कुछ कहेंगे भी तो उसको एक पुष्प के समान अनुभव होगा। वह फिर भी चुंबक की तरह आपके पास खींचा हुआ चला आएगा, फिर भी आपके सानिध्य में रहेगा, आपकी सायुज्यता में रहेगा। हरदम उसकी इच्छा आकांक्षा रहती है कि चाहे आप कुछ कहें या नहीं कहें मगर आपके पास बैठने से ही उसको एक विशेष अनुभूति, सुख और तृप्ति का भान होगा। ऐसी स्थिति बनने पर आप कई कई महीनों की समाधि लगा सकते हैं, कई दिनों की समाधि लगा सकते हैं, कई घंटों की समाधि लगा सकते हैं और जिस समय चाहे, जिस प्रकार से चाहे किसी लोक में उस सूक्ष्म देह के माध्यम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे विष्णुलोक हो, चाहे रुद्र हो, चाहे कैलाश हो, चाहे मानसरोवर हो, चाहे हिमालय की कोई उपत्यका हो, कोई घाटी हो, चाहे नक्षत्र मंडल हो, आपके लिए वह सब कुछ सहज सुलभ है।